नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, आज यस बैंक ने अपनी फिर लोअर सर्किट की स्ट्रीक तोड़ दी है। तकरीबन दिन के अगर आप देखेंगे तो 1:30 बजे के आसपास इसमें अपर सर्किट लग गया था, तो ये काफ़ी राहत की बात होगी उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत दिनों से लोअर सर्किट के चलते परेशान हो रहे थे। और दोस्तों, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस फॉलो किए हैं तो आप देख रहे होंगे मैंने आपसे 1 से 2 बार कहा था कि 14 रुपए का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक हुआ तो यस बैंक अपने पुराने लो तक जा सकता है और अपने एफपीओ प्राइस के आसपास घूम सकता है। तो दोस्तों, बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि 12 से 13 रुपए का प्राइस बैंड था इसका। और उसके बाद कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हुई और कुछ ऐसी खबरें आई, इसकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई जिसके इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अभी की इसकी वैल्यूएशन थोड़ी ऊपर हो गई थी और उसको हम 14 रुपए तक हमने अनुमान लगाया था। और आप देख सकते हैं, अगर मैं कल का दिन लगाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये आज दोबारा से लोअर सर्किट मारता तो ये 14 रुपए को ब्रेक कर देता और फिर थोड़ी चिंता करने वाली बात हो जाती। और आज इसके इन्वेस्टर्स ने, इसके ट्रेड ने दिखा दिया कि 14 रुपए वाकई इसका अभी एक सपोर्ट बन गया है बहुत स्ट्रॉन्ग। और अगर कल अपर सर्किट कंटिन्यू होता है तो हमें कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले दिन जब इसने लोअर सर्किट मारना शुरू किया था पिछले हफ्ते, तब 16.25 पर बंद होकर ये अगले दिन 17 रुपीज तक गया था। तो इसकी जो मेन रेजिस्टेंस अभी है, जो मेन लेवल इसको पार करना है, वो है 16.25 का। और उसके बाद हम देखेंगे 17.05 कि दोस्तों, अगर इसमें मोमेंटम देखें तो यही उम्मीद लग रही है कि अगले कुछ दिनों इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग के बजाय सर्किट्स का ही ट्रेड चलेगा, या तो लोअर सर्किट या अपर सर्किट। इसलिए ये दो लेवल्स हैं जो अब इसको पार करने हैं, उसके बाद आप में इसको और तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप इसकी रेजिस्टेंस फिलहाल लेटेस्ट 16 रुपये 25 पैसे लगाकर चलिए और उसके बाद 17 रुपये 5 पैसे की। अगर हम एनएससी पर इसका ट्रेड देखें आज, तो आप देख सकते हैं तकरीबन सिर्फ एनएससी पर 40 करोड़ के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 13 करोड़ शेयर्स उठा लिए गए हैं। 33% के आसपास इसकी डिलीवरी हुई है। तो आज इन लोगों को शेयर मिले हैं और अगर अपर सर्किट कंटिन्यू रहा तो उनको 2 से 3 दिन में 15% तक का अच्छे से मुनाफा हो सकता है। वो बाकी उनके ऊपर दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए। और जो यस बैंक की तरफ से एनुअल रिपोर्ट में बातें रखी गई हैं, वो इसका ऊपर बढ़ने का रीजन हो सकता है। तो अगर हम खबर डिस्कस करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि यस बैंक अब अपने एम्प्लॉयज की तरफ केयरिंग हाथ बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई सॉफ्ट यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को 75 मिलियन शेयर से बढ़ाकर 225 मिलियन शेयर्स कर दिया गया है, यानी एम्प्लॉयज में शेयर्स अब ज्यादा बांटे जाएंगे बैंक के। और ये बताया जा रहा है कि इसका रीजन ये है कि एम्प्लॉयज को एक तो एंकरेज करा जाए, कि आप जानते हैं दोस्तों यस बैंक बहुत बुरी स्थिति से बाहर है और ऐसे में आपको एम्प्लॉयज को एंकरेज करना पड़ेगा कि वो समझे बैंक अभी किस स्थिति में, उनको काफी ज्यादा मेहनत लगेगी इस बैंक को वापस रिवाइव करने में। और दूसरा है पोचिंग टैकल करने के लिए, यानी आप जानते हैं जब भी एम्प्लॉयज होते हैं तो यानी दूसरे बैंक्स भी अप्रोच करेंगे उन एम्प्लॉयज को अपने साथ काम करने के लिए। तो उस चलते यस बैंक ने अपने ईसॉप्स बढ़ा दिए ताकि एम्प्लॉयज एंकरेज हो और उनके साथ बने रहें। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि यस बैंक भी जानता है कि जो इसका फिक्सिंग होगी, जो इसको ऊपर की तरफ रास्ता होगा, उसमें एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा हाथ होगा। उनकी तरफ से डिसीजन लिए गए, उनकी तरफ से नए प्लान बनाए जाएंगे, उनका काफी बड़ा हाथ होगा। इसलिए उनको एंकरेज करने के लिए काफी बड़ा कदम उठाया है और ईसॉप्स को बढ़ा दिया गया है। और दूसरी बात जो बताई जा रही है वो डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत कुमार, जो अब लीड कर रहे हैं इस बैंक को, उनका रिम्यूनरेशन है 2 करोड़ 84 लाख इस साल का। तो आप देख सकते हो कैसे डिवाइडेड है। 45 लाख पर एनम बेसिक सैलरी है, 1 करोड़ तक के अलाउंसेस हैं और बाकी सब अमाउंट मिला के 2 करोड़ 84 लाख की हो जाती है। और आरबीआई को अप्रूवल रखा गया था ये कुछ दिन पहले और अब वो मंजूर हो गया है। तो बैंक की तरफ से क्या कहा गया आप देख सकते हैं कि ईसॉप पूल यानी ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, ये बढ़ाना जरूरी था ताकि एक तो जो पर्पस है हायरिंग का, जो नए लोग हायर करा जाए वो अट्रैक्ट हो बैंक की तरफ, और जो पुराने क्रिटिकल टैलेंट है, जो ऑलरेडी काम कर रखे हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको रिटेन कर पाए बैंक, वो दूसरे तरफ ना जाए, दूसरे बैंक में जॉब के लिए ना जाए। तो यस बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जान सकते हैं इससे कि जो अगली बार एक्सपेंसेस आने वाले हैं वो एम्प्लॉय कॉस्ट बेनिफिट्स थोड़े एडिड होकर आएंगे। पर अगर इससे कोई अच्छा रिजल्ट निकलता है, यस बैंक की इंटरेस्ट इनकम बढ़ती है, तो वहां पर वो हमें डाइल्यूट होता हुआ दिख जाएगा। और यस बैंक की तरफ से एक और बात कही गई कि जो
ईसॉप्स हैं गारंटी नहीं है, ये जो आप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस होगी और जो बैंक की परफॉर्मेंस होगी, इसके अलग बिजनेस यूनिट्स की परफॉर्मेंस होगी, आप यहाँ देख सकते हैं, उस हिसाब से ईसॉप्स बांटे जाएंगे। तो आप जान सकते हैं एक तरीके का बोनस माना जा सकता है कि जिस एम्प्लॉय ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, जिसके आइडियाज़ की वजह से बैंक में थोड़ी मजबूती वापस आई, उसको ईसॉप्स की जैसा बोनस मिल सकता है। तो एक अच्छा कदम उठाया गया, इंटेलिजेंट कदम बोलेंगे हम इसको यस बैंक की तरफ से। अब हम देखते हैं दोस्तों यस बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार जी ने क्या कहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि यस बैंक अपने रिस्क्स और गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो जानते हैं कि यस बैंक की रेपुटेशन पर अभी एक कुछ दाग लगा हुआ है, जो अभी पुराना हमें इशू देखने को मिला था। तो एक तो वो उस पर ध्यान दे रहे हैं ताकि यस बैंक एक ब्रांड की तरह सामने आए अगले कुछ आने वाले समय में। उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में बताया कि फाइनेंसर्स का एक ग्रुप जिनमें एसबीआई ने लीड किया था, उन्होंने तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए डाले थे यस बैंक को बेल आउट करने में, और अब उन पैसों का अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं बैंक ने बड़े चेंजेस किए अपने रिस्क फ्रेमवर्क को री इवेल्युएट करने के लिए, ताकि जो पहले गलतियां हुई है वो पहले से ही उन पर नजर दे दी जाए और दोबारा ये गलतियां ना हो। और जो दूसरी बात कही जा रही है इंपॉर्टेंट, वो है कि यस बैंक अब डिजिटल बैंक की अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है। तो यस बैंक आप जानते हैं पहले आईएमपीएस यूज होता था, वहां पर यस बैंक लीड करता था, सबसे ज्यादा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते थे वो यस बैंक की तरफ से होते थे। और ऐसे में यस बैंक का है कि अब वो डिजिटल बैंक की तरफ ही आगे बढ़ रहा है, और ये 15,000 करोड़ कैपिटल जो एफपीओ के थ्रू रेज किया है वो काफी हेल्प करने वाला है इनको। और इनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील मेहता जी ने कहा है कि तकरीबन 35,000 करोड़, जो 50,000 करोड़ की आरबीआई की तरफ से इनको हेल्प की गई थी, उनमें 35,000 करोड़ ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और जो बाकी पैसे बचे हैं वो टाइम में पे कर दिए जाएंगे। तो एक और बड़ी बात है दोस्तों, बैंक के ऊपर जो डेब्ट है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यस बैंक की तरफ से अब काफी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं चेंज करने के लिए। यस बैंक अपना एयूएम यूनिट बेचने की कह रहा था, उसके लिए अभी कोई खबर नहीं आई है, पर लगता है एजीएम मीटिंग पर इसका फैसला हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब आगे एजीएम में क्या फंड रेजिंग प्लान यस बैंक सामने लाएगा, क्योंकि अभी इसके पास ऑलरेडी पैसा है, पर उससे प्रॉफिट जनरेट करना एक बड़ा स्टेप हो जाता है, और अगर वो नहीं कर पाए तो आगे फंड रेजिंग के लिए क्या प्लान है इनके पास। तो ये सब बातें देखने लायक होंगी। बाकी दोस्तों आज का ट्रेड है वो काफी अच्छा रहा है, यस बैंक ने अपर सर्किट लगाया है और कल भी कंटिन्यू रहा। तो मैंने आपको बताया कि ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 14 रुपए के आसपास, और उसको लेवल्स मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 16 रुपये 25 पैसे से 17 रुपये 5 पैसे, दो लेवल्स पर आपको मेन फोकस देना है। तो ये थी दोस्तों इस बैंक की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।